दोस्तों अगर आपने मैन इन ब्लैक सीरीज देखी है तो आप विल स्मिथ को जरूर जानते होंगे, जो हॉलीवुड के खुशमिजाज और बिंदास एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हैं। आपका स्वागत है दोस्तों हमारी लाइफ स्टाइल सीरीज की 15वीं वीडियो में, जिसमें हम विल स्मिथ के बारे में जानेंगे। पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल आर्मी डॉक्यूमेंट्री पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों विल स्मिथ का पूरा नाम विलॉर्ड कैरल स्मिथ जूनियर है। इनका जन्म 25 सितंबर 1968 को फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। ये प्रोफेशन से एक एक्टर, म्यूजिशियन, प्रोड्यूसर और रैपर हैं। इन्होंने अपने हाई स्कूल से पहले की पढ़ाई कैथोलिक एलिमेंट्री स्कूल फिलाडेल्फिया से पूरी की, जिसके बाद विल स्मिथ ने ओवरब्रुक हाई स्कूल से अपने हाई स्कूल की पढ़ाई की। विल स्मिथ पढ़ाई में काफी अच्छे थे, जिसकी वजह से उन्हें स्कॉलरशिप पर मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एडमिशन भी मिल गया था। पर उन्होंने MIT को ठुकराकर अपने रैप सॉन्ग के पैशन को फॉलो किया। दोस्तों विल स्मिथ काफी टैलेंटेड लड़के थे। उन्होंने 1985 में एक हाउस पार्टी अटेंड की, जहां पर उन्होंने लोकल डीजे जेफरी टाउन्स डीजे की परफॉर्मेंस देखी। उस परफॉर्मेंस के दौरान डीजे जेफरी का एक साथ देने वाले मेंबर उस पार्टी में लेट हो गए और उस दौरान विल स्मिथ ने उनका साथ दिया और उन दोनों को एक दूसरे का साथ काफी पसंद आया, जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ काम करने का फैसला किया और इस तरह उन्होंने बनाया डीजे जैजी जेफ एंड द फ्रेश प्रिंस। और उनकी पहली एल्बम 1986 में गर्ल्स एंड नथिंग बट ट्रबल रिलीज हुई और लोगों को उनकी ये पहली एल्बम काफी पसंद आई, जिसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी एल्बम 1988 में रिलीज की थी, जिसका नाम था ही द डीजे आई एम द रैपर। ये एल्बम रातों रात एक इंटरनेशनल हिट बनी। इसकी मिलियंस कॉपी बिकी और उनकी इस सक्सेस के बाद उन्हें अपना पहला ग्रैमी अवार्ड मिला अपने गाने पेरेंट जस्ट डोंट अंडरस्टैंड के लिए, और ये उनका पहला ग्रैमी अवार्ड था बेस्ट रैपिंग परफॉर्मेंस के लिए। उनकी तीसरी एल्बम रिलीज हुई 1989 में एंड इन दिस कॉर्नर। उस समय विल स्मिथ अपने टैक्स न भरने की वजह से प्रॉब्लम में भी घिरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने जितना पैसा कमाया था वो खर्च कर दिया था। उन पर 2.8 मिलियन US$ का टैक्स था, जिसकी वजह से उनके घर के साथ उनके कमाए सारे पैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब्त कर लिए, जिसके बाद विल स्मिथ को फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल करनी पड़ी। पर विल स्मिथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने 1919 में एक टेलीविजन नेटवर्क NBC के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया द फ्रेश प्रिंस ऑफ द बेल एयर शो के लिए। ये उनका पहला शो था और उनकी रैपिंग की तरह उनका ये शो भी सक्सेसफुल रहा और करीब 6 सीजन तक ये चला। जैसे जैसे उनका एक्टिंग करियर बढ़ने लगा, उन्होंने अपने म्यूजिक करियर की तरफ भी ध्यान देना शुरू किया और फिर डीजे जैजी जेफ एंड द फ्रेश प्रिंस की वापसी हुई 1991 में उनकी चौथी एल्बम होम बेस के साथ। इस एल्बम ने उस टाइम के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और अपने इस एल्बम के लिए उन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता। जिसके बाद विल स्मिथ हॉलीवुड फिल्मों में काम तलाशने लगे। शुरू में उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर फिल्मों में काम किया। 1995 में उनकी फिल्म आई बैड बॉयज, जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी। फिर 1996 में इनकी लीड रोल में फिल्म आई इंडिपेंडेंट डे और उनकी ये फिल्म उस समय हॉलीवुड हिस्ट्री की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई, जिसका बजट था 75 मिलियन US$ और इसने कमाए थे 817.4 मिलियन US$। फिर उनकी 1997 में फिल्म आई मैन इन ब्लैक और ये फिल्म भी उनकी पिछली फिल्मों की तरह ब्लॉकबस्टर साबित हुई और ये उनका सबसे बड़ा ब्रेक था। फिर आगे भी उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर मूवीज में काम किया। आज के समय में विल स्मिथ हाईएस्ट पेड हॉलीवुड एक्टर और फेमस मीडिया पर्सनालिटी हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं विल स्मिथ के कार कलेक्शन की। इनके कार कलेक्शन में नंबर 1 पर है मेबेच 57S, जिसकी कीमत $3,66,000 है।
नंबर 2 पर है 1965 फोर्ड मस्टैंग जिसकी कीमत है $35,000। नंबर 3 पर है दोस्तों मर्सिडीज GL 415 जिसकी कीमत है $45,000। नंबर 4 पर है कैडिलैक एस्केलेड जिसकी कीमत है $80,000। नंबर 5 पर है पोर्श टाइकन टर्बो S जिसकी कीमत है $1,85,000। नंबर 6 पर है दोस्तों रोल्स रॉयस घोस्ट जिसकी कीमत $3,15,000 है। इसके अलावा इनके पास द हीट मोबिल होम भी है जिसकी कीमत $3.5 मिलियन यानी 19 करोड़ रुपए है। दोस्तों अब हम बात करते हैं विल स्मिथ की फैमिली की। दोस्तों विल स्मिथ के पिता का नाम विलॉर्ड कैरल स्मिथ सीनियर था जो कि US एयर फोर्स में काम करते थे और इनकी मां का नाम था कैरोलिना जो कि फिलाडेल्फिया स्कूल बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर थी। विल स्मिथ ने 2 शादियां की है। पहली शादी उन्होंने 1992 में सेरे जाम्पिनो से की थी पर उनका ये रिश्ता 1995 में टूट गया। फिर उन्होंने 1997 में जाडा पिंकेट से शादी की और ये अब तक एक साथ हैं और जाडा से विल स्मिथ को 3 बच्चे हैं जिनका नाम ट्रे, जेडन और विलो है। दोस्तों अब हम बात करते हैं विल स्मिथ के हाउस की। विल स्मिथ का हाउस कालाबासास कैलिफोर्निया में है जैसा कि आप इस पिक्स में देख सकते हैं और उनका ये प्लॉट पूरे 150 एकड़ में फैला हुआ है जिसे बनने में करीब 7 साल का वक्त लगा और ये करीब $42 मिलियन का है। दोस्तों विल स्मिथ के अवार्ड्स की बात करें तो विल स्मिथ को म्यूजिक के अलावा फिल्मों में भी 100 से अधिक नॉमिनेशन मिले हैं जिसमें से 40 वो जीते हैं जहां इनको 5 टाइम गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और 2 टाइम एकेडमी अवार्ड्स का भी नॉमिनेशन मिला है। इसी के साथ विल स्मिथ 4 टाइम ग्रैमी अवार्ड भी जीते हैं। दोस्तों विल स्मिथ के इनकम की बात करें तो साल 2000 के बाद पर मूवी 20 से $30 मिलियन चार्ज करने लगे। विल स्मिथ साल 2018 के हाईएस्ट पेड एक्टर की लिस्ट में 6वें नंबर पर थे जहां इन्होंने 2018 में $42 मिलियन कमाया था। इसी के साथ विल स्मिथ ने मैन इन ब्लैक 3 में अपना रोल करने के लिए $100 मिलियन स्टूडियो से चार्ज किए थे। दोस्तों विल स्मिथ की साल 2020 की नेटवर्थ करीब $350 मिलियन है। तो ये रही दोस्तों विल स्मिथ की लाइफस्टाइल वीडियो। आप अगला वीडियो किस सेलिब्रिटी के ऊपर देखना चाहेंगे ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।